बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल था। उस जंगल में एक डायनासोर रहता था। वो रोज शिकार पर निकलता और रोज एक शिकार करता था। उससे उस जंगल में जानवरों में डर का माहौल रहता था। इस बार डायनासोर एक लोमड़ी का शिकार करता है। फिर डायनासोर शिकार के बाद वहां से चल देता है और चलते चलते गांव के बहुत पास से गुजरता है। डायनासोर को गांव के इतने पास से गुजरते हुए रामू देखता है। फिर रामू ये देखकर सेठ जी के पास जाता है और बोलता है, सेठ जी मैंने गांव के पास से गुजरते हुए एक डायनासोर देखा। सेठ बोलता है, रामू, तुम कहीं सपने तो नहीं देख रहे हो? डायनासोर बहुत पहले से इस धरती से गायब हो चुके हैं। अगली रात डायनासोर गांव की ओर आता है। उसी रात सेठ का बेटा राहुल रात के समय घर से बाहर जाता है। राहुल रात में घूम रहा होता है, तभी उसके पीछे डायनासोर पड़ जाता है। राहुल भागता है पर उसको डायनासोर पकड़ लेता है और मार देता है। ये सब रामू एक पेड़ के पीछे छिपकर देखता है। रामू राहुल को नहीं बचा पाता है। सेठ जी राहुल बेटा अब नहीं रहा, उसको डायनासोर ने मार दिया। ये सुनकर सेठ रोने लगता है। अगली सुबह गांव के बहुत सारे लोग आते हैं और उस डायनासोर को मारने का प्लान बनाते हैं। सेठ रामू से बोलता है, रामू तुमको जंगल जाना पड़ेगा, अब हमारी मदद गोरिल्ला ही कर सकता है। अगले दिन रामू जंगल की ओर जाता है और गोरिल्ला के पास पहुंचता है और बोलता है, आप हमारी मदद करो, कल रात डायनासोर हमारे गांव में आया था और एक बच्चे को मार दिया। गोरिल्ला उसकी मदद के लिए मान जाता है। फिर रामू गांव की ओर चल देता है। फिर रामू ये सब सेठ को बताता है। फिर सब गांव वालों से सेठ बोलता है, सब अपने अपने घर के आगे लकड़ी से चारों ओर से बंद कर दो। जब एक किसान अपने घर के चारों तरफ लकड़ी बांध रहा होता है, तभी डायनासोर आ जाता है और उसको मार देता है। ये सब देखकर सेठ बोलता है, जल्दी जाओ, कोई जंगल और उस गोरिल्ला को लेकर आओ। तभी राम जाता है, गोरिल्ला के पास जाता है और उसको चलने के लिए बोलता है। गोरिल्ला उसके पीछे पीछे चल देता है। इधर से गोरिल्ला चल देता है, उस साइड से डायनासोर आता है। दोनों में बहुत लड़ाई होती है। अंत में डायनासोर को गोरिल्ला मार देता है। इस तरह गोरिल्ला ने गांव वालों को बचा लेता है। और ऐसी ही कहानियां देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।